के साथ मैं हूं प्रियंका राय। हमारे खास शो चुनावी चौपाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों में पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखिए बहरोड विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल संवाददाता हीरालाल के साथ। नमस्कार, मैं हूं हीरालाल सेन। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल को लेकर आज पहुंचे हैं बहरोड विधानसभा क्षेत्र में। चुनावी साल है, कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव में। चुनाव होते हैं वो मुद्दों पे होते हैं, विकास के दावों पर होते हैं। जब पिछली बार चुनाव हुए थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे, समस्याओं के समाधान की बात हुई थी। आज बहरोड विधानसभा क्षेत्र की हमारे साथ जनता मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि जो समस्याएं बहरोड विधानसभा क्षेत्र में थी वो क्या पूरी हुई, आने वाले चुनाव किन मुद्दों पे लड़े जाएंगे। आप बताएं, बहरोड विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या मूलभूत समस्याएं हैं? एक तो बेरोजगारी, विकास बहुत कम हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में भी कमी है। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ ऐसा विधायक आए जो मूलभूत सुविधाएं और विकास करवाए। अब आप बताएं कि बहरोड विधानसभा क्षेत्र में मूल समस्याएं क्या हैं, क्योंकि चुनाव में बहुत से दावे किए गए होंगे। आप ठीक देखो, मेरी बात सुनो। बहरोड विधानसभा की तो बात क्या करें, हमारे गांव में ही समस्याएं बहुत है। जैसे मेरे मोहल्ले में पानी खूब आता है, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन देखो ये मोहल्ला है, इनके यहाँ मेरी ख्याल से तो 5-10 साल से जो है ना पानी नहीं आ रहा होगा। और एक इधर एक मोहल्ला है, बिजली पानी की समस्या तो रहती है हमारे यहाँ, बेरोजगारी की समस्या भी है, ये भी आप जानते हो। बहरोड विधानसभा क्षेत्र जो एनसीआर के नजदीक है, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां भी हैं, उसके बावजूद आप बता रहे हैं कि बेरोजगारी बड़ी समस्या है। साहब देखो, इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर होता है आजकल, वहाँ भी जो है ना सिफारिशों को ही कम बच्चे लगते हैं, गरीब बच्चों को नहीं लगते। बाबा आप बताएं। भाई मान ना बोलो। बाबा बताने में चक रहे हैं, हम और भी लोगों से बात करेंगे कि क्या समस्या है यहाँ बहरोड विधानसभा क्षेत्र में। भाई हमारे तो पानी की समस्या ज्यादा है जी। हमारे मोहल्ले में ना तो पानी आता ना और कुछ आता, और लाइट की भी ज्यादा समस्या है। रात को लाइट ज्यादा कट जाती है, कभी 3 घंटे कट रही, कभी 2.5 घंटे कट रही है, कोई मतलब हिसाब नहीं है। सड़कों की क्या दशा है आपके बहरोड विधानसभा क्षेत्र में? सड़कें सही हैं, हमारे विधानसभा बहरोड में सड़कें सही हैं। शिक्षा, कानून व्यवस्था? शिक्षा भी बढ़िया है, ये कानून व्यवस्था भी बढ़िया है। आप बताएं कि बहरोड विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत समस्याएं क्या हैं जिनका समाधान होना बाकी है? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पिछले 4-4.5 साल में जितना अभूतपूर्व विकास इस बहरोड विधानसभा में हुआ है, मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में किसी विधानसभा में विकास नहीं हुआ है। जहाँ तक मैं बहरोड क्षेत्र का बता रहा हूँ, यहाँ नगर पालिका नॉर्म्स पूरे ना होने के बावजूद नगर पालिका खुल गई है। इसके अलावा कॉलेज हुई, यहाँ चारों तरफ जो सड़कें का, जो जिंदगी में कभी सड़कें बन नहीं सकती थी, वो सड़कें यहाँ हो गई। 2-2, 3-3 किलोमीटर की सड़कें यहाँ बनी है। यहाँ वर्तमान में नगर पालिका होते हैं, यहाँ जो नगर पालिका की सुविधा है वो मिल रही है। एक ही है कि यहाँ जो बिजली की समस्या है, वो नॉर्म्स ये कहता है कि यदि कोई ग्राम पंचायत नगर पालिका बन जाती है तो उसको सिटी से जोड़ते हुए उसकी लाइट नहीं काटी जाती। इसके लिए मैंने कई बार एक्शन एजेंसी से कह दिया है कि आप अपने यहाँ से प्रपोजल भेजिए ताकि हमारे ग्राम नगर पालिका बड़ौद की लाइट बार बार ना काटी जाए। रहा विकास के मामले में, जिस तरह से बहरोड इस समय अग्रणी है, मेरे ख्याल से राजस्थान किसी विधानसभा में इतना विकास नहीं हुआ है। और जहाँ बड़ौद की बात कर रहा हूँ, जितना विकास, जितनी सड़कें, यहाँ कॉलेज आ गई, यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल आ गई, इससे ज्यादा विकास कुछ नहीं हो सकता। कानून व्यवस्था की बात करें तो कई आपराधिक घटनाएं भी इस क्षेत्र में होती आई हैं। नहीं, कानून व्यवस्था की ये बात पॉइंट सबसे बड़ा है कि बहरोड विधानसभा हरियाणा से लगा हुआ है। हरियाणा होगा, इधर बावल, इधर क्षेत्र के कुछ बदमाश है, वो अपने बहरोड में एंटर कर जाते हैं।
इसलिए बहरोड की कानून व्यवस्था, क्योंकि जैसे ही वहाँ कोई क्राइम करता है तो बहरोड में प्रवेश कर जाता है, जहाँ बॉर्डर लगा हुआ है, इसलिए क्राइम की स्थिति थोड़ी यहाँ ज़्यादा दयनीय है। ये चिंताजनक है। इसके लिए प्रशासन को, शासन को यहाँ की कानून व्यवस्था के लिए पहल उठानी पड़ेगी। आप बताएं कि बहरोड विधानसभा क्षेत्र में जो मूलभूत समस्याएं क्या है जिनके समाधान होना बाकी है? क्या समस्याओं का समाधान संपूर्ण रूप से हो चुका? देखिए, एक तो इस क्षेत्र में, बहरोड क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है पानी की। अब पानी क्या है कि बहुत ही नीचे चला गया है, और हमारे यहाँ तो आने वाले समय में केवल नदी, जो साबी नदी का पार्ट है, साबी नदी से ही पानी मिल रहा है। और पूरे सिटी में, बड़ौद की बात करूं, बड़ौद में केवल वहीं से पानी आ रहा है, और कहीं भी हमारे पूरे क्षेत्र में पानी चला गया है, जिससे फसल उसल सब चौपट हो गई है। दूसरा, हमारे इस मोहल्ले में भी पहाड़ के सारे जितने वार्ड हैं, इनमें अभी भी पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। सड़क की बात करूं, सड़क का हमारे क्षेत्र में जाल बिछ गया है, और बहुत शानदार सड़कें बनी हैं। अब कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें अपने आसानी से जा सकते हैं। बहुत ही शानदार रोड बने हैं। हमारे गांव में सबसे बड़ी सौगात मिली है कन्या महाविद्यालय की, और दूसरी नगर पालिका की, जिससे हमारे गांव में अब तेजी से विकास हो रहा है। बहुत सारा पैसा आ रहा है नगर पालिका के उस बजट में। और जो मूलभूत समस्याएं हैं हमारे पानी निकास की है। पानी क्या है कि भर जाता है रोड पे, और गंदगी उससे नाले अटे पड़े हैं। तो ये पानी निकास की एक बड़ी समस्या है, क्योंकि रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए कुछ अतिक्रमण से, लोगों ने अपने नीत स्वार्थ के कारण से। तो ये एक बड़ी समस्या है। और स्वास्थ्य की भी ठीक है। शिक्षा का तो बहुत ही शानदार काम हो गया, कॉलेज आ गई, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गई। हमारी सेठों की स्कूल है, राजकीय भीमराज स्कूल, जिसमें आस पड़ोस के कई गांवों के लोग बहुत सारे संख्या में पढ़ने आ रहे हैं। तो विकास के रूप में बड़ौद सबसे आगे है, और ये सारा सिर्फ हम विधायक को देना चाहेंगे। आप बताएं कि आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे जिन पे चुनाव लड़ा जाएगा? मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही लोगों की, जैसे पानी है, शिक्षा भी नहीं हो रही ठीक से, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर नहीं है। ये काफ़ी समस्या हैं जो अभी तक जैसे ज्यों की त्यों है। तो इसलिए इन मुद्दों को तो इग्नोर ही कर रहे हैं लोग। तो सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका आने वाले चुनाव में असर देखने को मिलेगा? वो धरातल पे पूर्ण रूप से वो नहीं हो रही, पूर्ण रूप से नहीं हो रही, इसलिए असर कम ही देखने को मिलेगा। मेरे साथ बहरोड विधानसभा क्षेत्र के और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि यहाँ क्या मूलभूत समस्याएं हैं। आप बताएंगे क्या समस्या? देखिए, अभी तक तो देखो, मैं खटीक बस्ती से बिलोंग करता हूँ। हमारे खटीक समाज के जितने भी वार्ड हैं, 2 वार्ड लगते हैं, उनमें पानी की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है। और एक लाइट की तो ऐसी समस्या आती है, 5 मिनट लाइट आती है, बाकी चली जाती है। नहीं, हमारे मोहल्ले के अंदर खटीक बस्ती की तरफ रोड का एक कांकरा भी नहीं गिरा है अभी तक। और आने वाले समय में तो मूलभूत समस्या हमारे वार्ड की तरफ से तो ये रहेगी, तो पानी, बिजली और रोड की। बहरोड विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था लचर बताई जाती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था तो शुरू से ही ऐसी चली आ रही है, और अभी भी ऐसी है। आगे देखते हैं क्या होता है। आप बताएं, बहरोड विधानसभा क्षेत्र में क्या बड़ी समस्या है? सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। इस मोहल्ले के अंदर पानी, अगर सुबह आकर आप देखोगे ना, लेडीज सब गाड़ी काटती है। पानी पीने को, नहाने की तो बात है, पीने को ही नहीं मिलता है। और नगर पालिका ये आए, नगर पालिका बन के बलडोजर में आए, कुछ नहीं, गधे बंद रहे वहाँ, कुछ काम नहीं होता है वहाँ पर, दस्तखती नहीं होते वहाँ पर। क्या नगर पालिका है वो? कोई डटता ही नहीं वहाँ पर। वो साहब नहीं आए, वो साहब की बदली होगी, फलानी होगी, वो झगड़ा होगा। ये क्या तरीका है? सही ढंग से करो, पानी की व्यवस्था करो, नहर की योजना करो। ये है सबसे मेन, तो पानी की करो सबसे। स्कूल और शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? स्कूल में भी ऐसा ही रहा है, कभी हिंदी मीडियम, कभी इंग्लिश मीडियम। क्या चक्कर है? सही तरीके से चलाओ। कोई सही तरीका से नहीं चल रहा है। आपके हिसाब से आने वाले चुनाव में कौन से मुद्दे ऐसे रहेंगे जिन पे चुनाव लड़ा जाएगा? मुद्दे सबसे बड़ा है कि सबसे बड़ी तो पानी की समस्या, शिक्षा की और पानी की, और नहर योजना जरूर होनी चाहिए राजस्थान के अंदर। जो पानी की इतनी समस्या है, बिना पानी कुछ नहीं है। और नगर पालिका थोड़ा सही करवाओ, नहीं हंगामा मचने वाला है यहाँ पर बस।
आप बताएं बाबा कि बैरोड विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं? भाई सबसे ज्यादा तो पानी की समस्या है। कदे तो 5 दिन में नल ना आवे। अब कल परसों सोले 5 दिन तक जनता पिसाई मरे जी, कहीं पैसा कोने तो बेचारो गरीब आदमी क्या करेगा। और यार नो कहेंगे बस चारों मेरे सड़क को विकास हो गए। हमारे तो मोहल्ला में 30 साल पहले सड़क बनी जी, ऐसे कोई आज तक कोई कांकरी ना लगाई। और दुनिया कहे विकास हो गया, जो पार्टी का कहेंगे तो विकास हो गयो। और मारो साथी कह दे जब उनकी नाजायज हो जाए। अब 30 साल से कांकरी भी ना लागी, जाकर देखियो खड्डा पड़ा है हमारा मोहल्ला में, एक भी रोड सही हुए तो। अब वो कांग्रेस वालों कांग्रेस से गा दे, बीजेपी वालों बीजेपी गा दे, सुने कोई कह की कोई दस्खत करवा जाओगे जब भी वो नहीं आया वो नहीं आया वो नहीं आया, या काम भाग्या ढोलो। ऐसा नियम बनाओ जी बंचो जनता पहुंच जाए जो 100-150 रुपया थारा ये ले लीजिए ई मित्तल वाला और किमी भी ना हुए। हम बता रहे था ना तो किसानों का बाजरा का पैसा मिलेगा, सरसों का पैसा मिलेगा, या सरकार लूटा खोस मचा रखी है। एक सरसों का मुआवजा के लिए दुनिया 100 रुपये चढ़ाई, 1 रुपये में ना आयो। खाली एक कोई भी नेता आवे थे वो अपनो घर बनाओ, हम तो यो जाना था। बैरोड विधानसभा क्षेत्र में कानून की क्या स्थिति है? कानून भाई कुछ भी कोने, हमारी भोड़िया की एक सोना की वहाँ चैन खुशकी बैरोड में, और कई दिनों ने बैरोड चक्कर काटिया, उन्हें 70,000 रुपया रोक के बैठेगा। यह कानून व्यवस्था है। नहीं कानून व्यवस्था बैरोड में तो सरेआम दिन में चैन टूट जाए। भोड़िया गाँव गई थी राखी बांधवा के लिए, 15 दिन तक चक्कर काट लिया, कदे थानादार गंजा कद कहे गंजा, आज मिले हमारी वो चैन। अब यह के कानून व्यवस्था हुई है। अब तो बैरोड कोटपुतली संयुक्त रूप से जिला बन चुका है, तो आने वाले समय में विकास होंगे? नाम ही जिला है ना, कुछ भी लेना देना को नहीं। तो खाली एक नाम। अब यह बता रही है नगर पालिका बन गई, यह नगर पालिका का नियम है जो 5-5 दिन नल ना आवे, ये नियम है नगर पालिका का। और बिजली 6-6 घंटा बिजली कट रही, एक नाम दे बस, ये थोड़ी कोई फायदा होगा, एक नाम होगा नगर पालिका बस। जैन जो पिसाए मरे जो जाने जिन बात तो वोट ले बात कल परसों सारा 20 सोजना आऊंगा और पग पकड़ेगा और ना कर गड़ेगा, और फिर कोई काम की कहेंगे जब उन्होंने कहेंगे भाई हमारे बस के नहीं, वहां जाओ फिर वहां का चक्कर काटा। राजनीति के समीकरण गांव के चौक चौपाल और चाय की दुकान से ही शुरू होते हैं। ये बैरोड गांव का एक चौक है जहां पे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी हम चुनावी समीकरणों की बात करेंगे कि बैरोड विधानसभा क्षेत्र के क्या क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो पाया, आने वाले चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिन पे चुनाव लड़े जाएंगे। आप बताएं कि बैरोड विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? साहब तो हॉस्पिटल की समस्या है। मैंने तो हॉस्पिटल में ना कोई डॉक्टर आओ ढंग का, ना कोई और कोई मान ला आंगली के ब्लाक जाए तो बाहर से दवाई लेकर आओ। तो दवा खाना बना दी साहब हॉस्पिटल। मतलब अगर कोई सी भी लाग गई, मेरी छोटी सी बच्ची के लाग गई मान लो, तो 260 रुपए की लिख दी। मैं मजदूर आदमी कड़ा से लाऊं, बताओ 260 रुपए। मेन चीज या हॉस्पिटल। आप बताएं कि पिछले 4.5 साल में क्या क्या विकास के कार्य हुए? हमारे बैरोड कस्बे में काम तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, और जितना काम हुआ है सब बीजेपी वाले कराए। कांग्रेस ने काम नहीं कराया, निर्दलीय उम्मीदवार ने भी काम नहीं कराया, और ज्यादा से ज्यादा काम हमारे गांव में कांग्रेस ने कराया, बीजेपी ने कराया। तो आने वाले चुनाव में जो सरकार की फ्लैगशिप योजना है जैसे पेंशन है, चिरंजीवी है, इनका असर देखने को मिलेगा? हाँ, मिलना मुश्किल है। अभी तो हमारे गांव में ऐसा कोई खास नहीं हुआ, जितना ज्यादा होगा उतना ही बीजेपी के साथ हमारा गांव भी सगड़ा बीजेपी के साथ करेगा। बाबा आप बताएं कि क्या क्या आपके बैरोड विधानसभा क्षेत्र में समस्याएं हैं? तो हमारा गांव की बता मार दिया, स्कूल की नहीं की, हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल पहले बहुत बढ़िया हॉस्पिटल और अब हॉस्पिटल के में कमी रहेगी, और कोई जरूरत भी कोई नहीं हॉस्पिटल चलाओ। जो है कि सुनेगा वो कोई पार करेगा, भगवान देखो को बाबू पार करेगा। आपके बैरोड विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पानी, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? क्योंकि कानून व्यवस्था भी एक अहम कड़ी होती है। देखो बैरोड में दम ना डोला, हम तो उड़ा तक ही रखी मत ताश खेलवा तक ही। बाकी गाँव की बता, हमारे हॉस्पिटल की दुर्दशा खराब है। काम से इतना कोने मान अंदाजो काम तो हो रहा नहीं, होता रहेगा अपन, बाकी हॉस्पिटल में कुछ ना हो। गाँव में सड़क और पानी की क्या व्यवस्थाएं हैं? पानी की तो सबसे बुरी हुई, जब इसी तो कदे ही ना हुई। लाइन दबी पता नहीं दबी, गांव में 5 फुट लाइन भी ना दबी, जेड गांव बस 5 फुट भी ना दबी। आप बताएं कि आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे जिन पे चुनाव लड़े जाएंगे? मुद्दे ऐसे रहेंगे, हमारे तो मुद्दे बहुत हैं।
हम एक ही भैरोड तहसील के साथ चलने वाले नहीं है, पूरे राजस्थान के साथ चलने वाले में है। राजस्थान में एक कंपनी थी PACL कंपनी। PACL कंपनी सरकार ने तो उसको परमिशन दे के उसको लाइसेंस दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बावजूद गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है, सेबी पैसा नहीं दे रही है। इसका रीज़न हम तो इसको सरकार को दोषी मानते हैं, हालांकि काम करती होगी, पर जो पब्लिक का पैसा तू छोड़ा, सरकार का पैसा नहीं है, वो पब्लिक का पैसा है, लेकिन पब्लिक का पैसा वो अपने खजाने में धर रही सरकार। इसका मतलब सरकार में कुछ गड़बड़ मामला है। आपके क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? मैं पूरा राजस्थान की बात करना चाहता हूँ, मैं पूरा इस भैरोड क्षेत्र में कुछ नहीं। भैरोड क्षेत्र की बात तो ऐसी है, तहसील का रोड बिल्कुल टूटा पड़ा है, तहसील का रोड पूरा टूटा पड़ा है। आपके पास भी आएंगे, आपसे भी पूछेंगे, पहले इनसे पूछ लें। और रही बात हमारे यहाँ हॉस्पिटल की, प्राचीन हॉस्पिटल है, आज तक इतना भी नेता आ लिया, बीजेपी का भी आ लिया, कांग्रेस का भी आ लिया, निर्दलीय का भी आ लिया, मगर हॉस्पिटल के अंदर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बचा जो बच्चे का, न डॉक्टर न सर्जन डॉक्टर। मतलब यहाँ पर एक सेठ लोगों ने इतनी बढ़िया तरीके से जो हॉस्पिटल बनवाई है और उसका सरकार पर कोई दायित्व नहीं समझती। अगर सरकार दायित्व समझती है तो ये हॉस्पिटल यहाँ के जो कम से कम ना तो 25-30 हज़ार की आबादी है जो बाहर जाते हैं, कहीं जयपुर, कभी अलवर, कभी भैरोड, यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। आप बताएं कि भैरोड विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे रहेंगे जिन पे चुनाव लड़े जाएंगे? मुद्दे तो सब ये जो बता रहे हैं गांव वाले वो है ही, लेकिन एक कॉलेज लड़कियों का खुला है, उसमें स्टाफ एक भी नहीं लगा रखा, एक प्रिंसिपल का अलावा और कोई स्टाफ नहीं है। मुद्दा ये भी रहेगा। तो क्षेत्र की कानून व्यवस्था की क्या हालात हैं? कानून व्यवस्था तो अब क्या बताएं हम, आपको बताओ। आपको लगता है कि कानून व्यवस्था सुधरी है, अपराध कम हुए हैं? हाँ, अपराध तो कुछ कम हुए हैं, ऐसी बात नहीं। तो विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? क्या उन्होंने विकास करवाए हैं जो उन्होंने वादे किए थे चुनाव के समय? विकास कार्य करवाए। क्या क्या विकास करवाए? सड़कें बनवाई, कॉलेज खुलवाए और नगर पालिका बनवाई, उन्होंने काम तो किए हैं उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। तो आप मानते हैं कि आने वाले चुनाव में जो सरकार की फ्लैगशिप योजना है, जैसे 500 रुपए में सिलेंडर देना, चिरंजीवी योजना, अभी स्मार्टफोन दिया जा रहा है निःशुल्क, उनकी योजनाओं का असर रहेगा? बिल्कुल रहेगा ना, काम जो किए हैं वो तो सबको दिख रहे हैं, गांव वालों को भी सबको मालूम है। मेरे साथ कुछ और भी युवा मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या भैरोड विधानसभा क्षेत्र में जो बेरोजगारी सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहता है वो कितना पूरा हो पाया। आप बताएं, आप युवा हैं, कितना बेरोजगारी को लेकर काम किया गया है? सब बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है, और बाकी विधायक जी ने काम अच्छा किया था, कॉलेज भी बनवाई, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर वगैरह लाए हैं वो 1-2, और सड़कें भी बनवाई है, नगर पालिका की घोषणा भी करी है। तो जहाँ तक कि विधायक बलजीत यादव ने काम तो किया है, लेकिन जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है उन्होंने पिछले कई सालों से काम नहीं किया था। जितना बलजीत यादव जी ने कर दिया उनसे नहीं हो पाया, बाकी जसवंत यादव जी ने कोई भी काम नहीं करवाया। तो क्षेत्र की कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था ठीक है, बलजीत जी के आने के बाद कानून व्यवस्था ठीक हुई है, अपराधियों में भय पैदा हुआ है, पुलिस भी एक्टिव रही है। तो बाकी बड़ौद में तो कोई ऐसी घटना हुई नहीं आज तक। ये भैरोड विधानसभा क्षेत्र की एक चाय की दुकान है जहां हम पहुंचे हैं। यहाँ क्षेत्र की जनता मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि पिछले 4.5 साल में कितने विकास के दावे पूरे हुए, क्या समस्याएं हैं और क्या मुद्दे इस बार चुनाव में रहेंगे। आप बताएं। हाँ जी, क्या मुद्दे इस बार चुनाव में रहेंगे? इस बार चुनाव में मुद्दे तो यही रहेंगे कि लोकल मुद्दे हैं, जातिवाद का है, कोई परिवारवाद का है, लोकल मुद्दे हैं। और यहाँ पे तो समस्या गांव में तो बिजली की ज्यादा रहती है, नल बिजली की समस्या ज्यादा रहती है गांव में। तो क्षेत्र की कानून व्यवस्था के बारे में क्या स्थिति है क्षेत्र में? स्थिति सामान्य नहीं है। बाबा आप बताएं कि विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़े जाते हैं, पिछली बार चुनाव है उसमें भी वादे किए गए, क्या वो पूरे हुए? बिल्कुल नहीं हुए साहब, नहीं बिजली आती है, नहीं 3-4 दिन नल नहीं आते हैं, और यहाँ बिजली की समस्या भारी है। और यहाँ बंदर इतने हो गए, कहते कहते नगर पालिका को कोई सुनाई नहीं करता है।
जनता यहाँ की दुखी है, मतलब प्रशासन से। पानी और सड़क के बारे में क्या स्थिति है? पानी और सड़क के बारे में, सड़क तो ठीक है, पानी नहीं आ रहा है। सड़क ठीक है, सड़क ठीक है साहब। आप बताएं कि अब की बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव में कोई मुद्दों ही को नहीं, क्या बताएं तो यही से भाई छोटा मोटा पानी पोनी की रही समस्या ही, और तो कोई खाट को नहीं। सड़क उड़क तो खैर ठीक बढ़ा दी, और भाई ये थोड़ा बंदरा का कंतवाद है, दुनिया भर का घूम रहा है, कोई पकड़े बाव नगर पालिका करेंगे बस, और तो क्या। आपको लगता है पिछले 4.5 साल में विकास हुआ है? हाँ, रोड राड तो ठीक ठाक बना दिए, काफी बनाए रोड तो, और ये रोड लाइट लगवा दी, नगर पालिका बनवा दी, गर्ल्स कॉलेज बनवा दिए, तो ये कॉलेज बन रहा है। गांव में सबसे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य का रहता है, आपको लगता है कि स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? ना, स्वास्थ्य में कोई सुधार ना हुआ।